नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा संबंधी जो भी सूचना आती है, प्रत्येक सूचना हम आप तक प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जैसे कि दोस्तों आप सबको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के द्वारा एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी गई है। BA MA की एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी गई है। अब समय से बड़ी निकल के सामने ये आ रही है कि एग्जाम के पेपर कैसा आएगा, उसके कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को मैं समझ सकता हूँ। तो आइए आज आपके जितने भी डाउट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के एग्जाम से संबंधित वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे ताकि संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ सके। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लीजिए ताकि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा संबंधित जो भी सूचना है प्रत्येक सूचना मिलती समय पर रहे। तो देखिए दोस्तों, पहले तो जो मैं आपको अखबार में न्यूज़ आई थी इसके बारे में बता देता हूँ, नहीं तो आप मानोगे कि सर आप फेक न्यूज़ दे रहे होंगे, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को ये डाउट रहता है। देखिए, यूनिवर्सिटी की परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर प्रवीण भार्गव ने बताया कि परीक्षा 16 अगस्त से शुरू होगी। 16 अगस्त आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा देखिए, पेपर 3 घंटे की जगह 1.5 घंटा का, ये आपको पता है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं तो ये न्यूज़ मैंने आपको पहले बता चुका था। लेकिन जो पेपर सॉल्व करने के संबंधित कुछ न्यूज़ है उसके बारे में इसमें बताऊँगा। फिर मैं आपके लिए जो पेपर लेकर आया हूँ उस पर आपके डाउट क्लियर करूँगा। देखिए, पेपर 3 खंडों में प्रिंटेड रहेगा, ये कन्फर्म है। हर साल प्रिंटेड पेपर है जो 3 खंडों में विभाजित रहता है ABC। लेकिन स्टूडेंट को हल करने में यूनिट की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो आप पिछले साल जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे या इससे अगले साल जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे लेकिन आपने नहीं दिए होंगे, जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में होंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा होता था कि जो 3 खंड होते थे, तीनों खंडों में कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि B खंड है, आप B खंड में से 8 क्वेश्चन आते हैं तो उनको 4 क्वेश्चन करना अनिवार्य रहते थे। सी खंड है, सी में 4 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन करने अनिवार्य रहते थे। इस प्रकार के जो खंड थे उनमें महत्वपूर्ण नियंत्रण था, लेकिन जो नियंत्रण था वो आपको हटा दिया गया है। अब आपको ऐसा नहीं है कि इस खंड में से आपको ये इतने क्वेश्चन करना अनिवार्य है। आपको जिस खंड में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कर सकते हो, केवल पेपर 50% नहीं सॉल्व करना है। अब और जानकारी मैं आपको यहाँ से देता हूँ। साथ ही 50% अंक तक का कोई भी प्रश्न हल किए जा सकेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया नहीं कि कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हल कर सकते हो, केवल आपको 50% जो पेपर है वो सॉल्व करना है। तो अब देखिए, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जैसे 100 अंक वाले पेपर 50 अंक, 80 अंक, जैसे कि आपको अगर इसे क्वेश्चन करने में भी कोई डाउट हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। कि आप मान लीजिए पेपर ये 100 नंबर का पेपर है। अब आपको केवल करना है 50 नंबर के ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आप क्वेश्चन में जो नंबर है वो गिन कर भी कर सकते हो। जैसे कि ये अपन ने 50 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो कर दिए हैं, तो आप ऐसे तो खंड की तो बाध्यता रही नहीं। अब आप जिस खंड में चाहे उतने क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ हो तो हम चलते हैं अब पेपर की तरफ, कि पेपर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का आपका पेपर आता था। तो यहाँ से देखिए, मार्क्स 100 नंबर का। अब ये पेपर मान लीजिए ये पेपर आपके आया है 100 नंबर के, इसमें क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम मार्क्स 100 नंबर का आई है। लेकिन इस वर्ष आपको करने कितने हैं, केवल 50 नंबर के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो खंड ए, खंड बी और जो खंड सी आता था, देखिए पहले ऐसी बाध्यता रहती थी। देखिए यहाँ से पढ़िए आप, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस खंड में 10% अथवा वाक्य है, 10% है इस खंड में। प्रत्येक इकाई से 1% करना अनिवार्य है। जो ये खंड इसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य रहते थे। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो ये देखिए 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपके जो पहले आता था, लेकिन अब ये बाध्यता हटा दी गई है। देखिए, आप समझाता हूँ मैं आपको यहाँ से। देखिए, मान लीजिए आपका ये पेपर है, इसमें खंड ए, तो खंड ए में तो आपको 5 क्वेश्चन करने ही है। वो ये खंड है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, 20 शब्दों में आंसर देना होते हैं, 10 आते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें। तो इसमें क्वेश्चन छोटे आते हैं। तो मैं आपको बी खंड के बारे में से समझा देता हूँ, बी खंड से आपको समझा देता हूँ। देखिए, अब ये प्रश्न है। देखिए, अब आपको इसमें पहला भी प्रश्न आ रहा है।
अब मान लीजिए पहला इकाई m से अपन पहला मानेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको आ रहा है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो आप चाहे तो दोनों क्वेश्चनों को कर सकते हो, बस उसके आपको नंबर है वो कन्वर्ट हो जाए, अर्थात जुड़ जाएंगे, आपके नंबर प्लस हो जाएंगे। अब और समझाता हूँ, यहाँ से समझिए। ये देखिए इकाई दूसरी है। अब इसमें से भी आपको दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो भी नंबर आपके जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि इस खंड में से आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं। तो आपको अब संपूर्ण जानकारी समझ में आ चुकी होगी। और भी आपको कोई पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका डाउट हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।